कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिचियो रोक्सान को खरीद लेता है। अब वो उसे लेके एक होटल में जाता है जहाँ पे वो एक रूम बुक कर लेता है। जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड है। वो बेड के ऊपर बैठ जाता है और वो रोक्सान से कहता है कि तुम अपना सामान रख सकती हो जमीन पर। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे कानों को हाथ लगा सकता हूँ। तो वो उसे अपने साथ बिठा लेता है। अब वो उसके कानों को हाथ लगाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एकदम से रोक्सान उसे मास्टर कहती है तो मिचियो की तो जैसे ईद हो जाती है। मिचियो रोक्सान से कहता है कि इस कमरे के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड है। तो रोक्सान कहती है कि तुमने ही तो ऐसे कमरे के बारे में पूछा था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड हो। मिचियो खड़ा हो जाता है और वो रोक्सान से कहता है कि मुझे इस दुनिया के कॉमन नॉलेज के बारे में नहीं पता, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो रोक्सान उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी लड़ाई के अंदर भी मदद करनी होगी। तो रोक्सान कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। अब रोक्सान खड़ी होकर अपना सामान सेट करना शुरू कर देती है तो मिचियो उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके पाँव नंगे होते हैं तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा जूता कहाँ है। तो रोक्सान उसे कहती है कि मेरे पास कोई जूता नहीं है। मिचियो उसे अपना जूता देता है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन रोक्सान उसे कहती है कि ये जूता खुद ब खुद ही मुझे फिट हो जाएगा। और मिचियो को अब समझ में आती है कि ये भी यहाँ का एक कॉमन नॉलेज है। मिचियो रोक्सान को जोर से हग कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि कितनी सॉफ्ट है। अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लड़ाई के लिए कुछ सामान खरीदना होता है। वो लोग सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ जगहों के ऊपर मिचियो को रोक्सान की मदद की जरूरत पड़ती है और कुछ चीजों को खरीदने में रोक्सान को भी मिचियो की मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी चीजें खरीद लेते हैं। रोक्सान मिचियो से कहती है कि उसे अंडरवेयर्स भी खरीदने हैं। मिचियो जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके ज़हन के अंदर बहुत गंदे गंदे से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उन लोगों ने अपनी सारी की सारी शॉपिंग कर ली होती है तो वो लोग वापस होटल में चले जाते हैं। मिचियो बेड के ऊपर बैठ जाता है और वो रोक्सान से भी बैठने के लिए कहता है लेकिन वो जमीन के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन मिचियो उसे पकड़ता है और कस के अपने साथ बिठा लेता है। वो उसके करीब होने की कोशिश करता है लेकिन रोक्सान से कहती है कि मुझे अपने इक्विपमेंट्स को साफ कर लेना चाहिए और वो दूसरी चेयर के ऊपर जाके बैठ जाती है। तो मिचियो को कहती है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए लेकिन मिचियो से कहता है कि हम दोनों साथ में ही खाएंगे। तो रोक्सान बड़ी शर्माते हुए उसे कहती है कि मुझे अपना अंडरवेयर चेंज करना है और मुझे अपने पुराने अंडरवेयर के साथ ही अपनी तलवारों को साफ करना है। मिचियो कहता है कि हाँ जरूर तुम कर सकती हो और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। रोक्सान अपने कपड़े बदल रही होती है कि मिचियो उसकी तरफ गंदी गंदी निगाहों के साथ देख रहा होता है। अब वो चेंज करने के बाद तलवार को साफ करना शुरू कर देती है ऑलिव ऑयल के साथ और मिचियो से ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। अचानक से उनके दरवाजे के ऊपर वेल आता है जो कि होटल का कीपर होता है। वो उसे गर्म पानी देता है और वो कहता है कि मजे करो। अब मिचियो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वो रोक्सान से कहता है कि मुझे नहलाओ। अब वो नहाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बात का पता है जहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे भीगे हुए होते हैं। तो रोक्सान से कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। अब मिचियो की बारी होती है रोक्सान की मदद करने में। रोक्सान जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तो मिचियो तो उसे देख के पागल ही हो जाता है। रोक्सान उसके सामने बैठ जाती है और वो उसकी कमर साफ करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी मर्द तो आखिर मर्द ही है। उसका दिल कर रहा होता है कि वो उसे टच करे। बड़ी मुश्किल के साथ वो उसे टच कर लेता है लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा होता। वो चाह रहा होता है कि वो हार्ड उसके सामने है वो उन्हें सर कर ले। आखिरकार बहुत हौसला करने के बाद वो अपनी मंजिल को अपने हाथों में थाम लेता है और इसे रब करना शुरू कर देता है। शायद जिंदगी में पहली बार मिचियो ने इतने बड़े बड़े गुब्बारे हाथ में पकड़े होंगे। अब वो रोक्सान से कहता है कि मैं तुम्हारी पूंछ भी साफ करना चाहता हूँ। तो रोक्सान एक बहुत ही अजीब से पोज के अंदर चली जाती है और मिचियो का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। अब वो उसका सर साफ करना शुरू कर देता है तो रोक्सान उसे कहती है कि चलो आओ मैं भी तुम्हारे बाल धो देती हूँ। वो उसके बाल धो रही होती है कि अचानक से मिचियो की नजर दो पहाड़ों पर जाती है जो आपस में जोर जोर से टकरा रहे होते हैं। मिचियो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन आखिरकार वो खुद पर कितना कंट्रोल कर सकता है। वो खड़ा होता है और वो रोक्सान को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन रोक्सान उसे दूर हो जाती है और वो कहती है कि कल को मैं ये वाला सूट पहनूंगी। लेकिन मिचियो को याद आता है कि उसे एलन ने बताया था कि स्लेव्स को सब कुछ समझाना पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि अपना अंडरवेयर उतार दो। रोक्सान अपना अंडरवेयर उतार देती है। मिचियो उसे अपने पास बुलाता है और वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। मिचियो अपनी कातिल निगाहों के साथ रोक्सान के हुस्न को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके पास चला जाता है। एक के बाद एक वो लोग अपनी सारी मुश्किलों को सर करने के बाद बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। सारी रात मेहनत करने के बाद सुबह हो जाती है। मिचियो लेटा हुआ था और रोक्सान उठती है और उसे किस करना शुरू कर देती है क्योंकि मिचियो ने उसे कहा होता है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ में मुझे किस देनी होगी। वो दोनों उठ के अपने अपने कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। मिचियो ने रोक्सान से एक सवाल पूछा होता है और वो उसे उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। मिचियो से पूछता है कि क्या मैं खिड़की खोल दूं। तो जब वो खिड़की को खोलता है तो रोक्सान उसके सामने खड़ी हुई होती है। वो उसे देख के बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है। वो उसे एक आर्मर भी देता है लेकिन जब वो उसे पहनती है तो उसकी बॉडी उसमें प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो मिचियो उसे अपने वाला आर्मर दे देता है। वो लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं अपनी मंजिल भूल भुलैया की तरफ जाने के लिए। मिचियो अचानक से रोक्सान का हाथ खींचता है और उसे एक साइड पे ले जाता है। वो वहां पे जाके मैजिक डोर को ओपन करता है और वो दोनों भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। रोक्सान पूछती है कि आखिर तुम इस मैजिक को किस तरह से यूज कर सकते हो, ये तो सिर्फ
और सिर्फ कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीचियो उसे बताता है कि ये एक सीक्रेट है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है। तो रोक्सान उसे कहती है कि मास्टर आप तो बहुत कमाल के हैं। तो वो लोग चल रहे होते हैं कि रोक्सान को अचानक से मॉन्स्टर्स की स्मेल आती है। जब वो मीचियो को बताती है तो मीचियो से कहता है कि मुझे तो ऐसी वैसी कोई स्मेल नहीं आई। मीचियो को पता चलता है कि ये रोक्सान की स्पेशलिटी थी कि वह मॉन्स्टर्स को स्मेल कर सकती है। मीचियो रोक्सान से पूछता है कि आखिर तुम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्या चीज हासिल करना चाहती हो। तो वो उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल को हासिल करना चाहती हूँ। मीचियो के पूछने पे रोक्सान उसे बताती है कि क्योंकि मॉन्स्टर्स मैजिक से बने हुए होते हैं तो इसी वजह से वो क्रिस्टल अपने अंदर उनका सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और जब हम उस क्रिस्टल को बेचते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। मीचियो सोचता है कि वो अब तक कितना बड़ा बेवकूफ था। तो रोक्सान उसे कहती है कि अगर तुमने अभी तक ऐसा कोई क्रिस्टल हासिल नहीं किया तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम इसे दोबारा से खरीद लेंगे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वाकई में वहाँ पे मॉन्स्टर होता है। मीचियो आगे बढ़ता है और एक ही स्विंग के अंदर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दिन खत्म हो जाता है और वो लोग अपने होटल में जाते हैं और उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी स्टिक्स को इकट्ठा किया होता है मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद। अब वो दोनों एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थे या तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मीचियो रोक्सान से कहता है कि चलो आओ मेरे साथ बैठ जाओ। रोक्सान उसके साथ बैठ जाती है तो मीचियो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात में कोई बुराई तो नहीं लगती कि तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ता है। तो रोक्सान उसे कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो उसे हक कर लेता है और वो उसे इजाजत मांगता है कि क्या मैं तुम्हारे कानों को टेस्ट कर सकता हूँ। रोक्सान उसे इजाजत दे देती है तो वो उसके कानों के साथ खेलना शुरू कर देता है। उसे मार्शमैलो की याद आती है। वो रोक्सान से अपने घर के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। तो रोक्सान उससे पूछती है कि क्या तुम एक दिन अपने घर वापस चले जाओगे। तो मीचियो से कहता है कि नहीं, शायद मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को शामिल जरूर करूंगा। तो रोक्सान इस बात पर उसे इजाजत दे देती है और मीचियो खुश हो जाता है। अब वो लोग उन मैजिक स्टोन्स को खरीदने के लिए जाते हैं और वो 2 स्टोन्स को खरीद लेता है। रोक्सान उसे बताती है कि जैसे जैसे हम लोग मॉन्स्टर्स को मारते रहेंगे इन क्रिस्टल्स का कलर चेंज होता रहेगा और इन क्रिस्टल्स का कलर जितने मॉन्स्टर्स को हमने मारा होगा उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वो लोग दोबारा से भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। तो मीचियो रोक्सान से पूछता है कि ऐसा कोई मैजिक है जिसको करते हुए हम लोग काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। तो रोक्सान उसे कहती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैजिक का यूजर एक जादूगर होता है और मैं किसी जादूगर से आज तक मिली नहीं। अब वो लोग एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। मीचियो का क्रिस्टल का कलर चेंज हो चुका होता है लेकिन रोक्सान का क्रिस्टल अभी भी ब्लैक ही होता है। देखते ही देखते मीचियो का क्रिस्टल पर्पल हो जाता है। रोक्सान ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मीचियो अपनी कुछ सेटिंग्स वगैरह को चेंज करता है और वो रोक्सान से पूछता है कि क्या रिकवरी मैजिक करने के लिए मैं कंपैटिबल हूँ। तो वो उससे कहती है कि इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मॉन्स्टर्स के साथ बिना किसी हथियार के लड़ना होगा। अब उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और मीचियो उसके साथ बगैर तलवार के लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे तलवार इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। मीचियो सोचता है कि आखिर उसे सबका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो डिसाइड करता है कि वो कम ताकत वाली तलवार को इस्तेमाल करेगा। अब वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होता है। लेकिन रोक्सान जब उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि रोक्सान तो सुपर्ब है। अब रोक्सान मीचियो को बताती है कि उसे किस तरह से फाइट करनी चाहिए। अब मीचियो अपनी पावर्स को कभी कम या कभी ज्यादा करता है और मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता रहता है और वो बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। रात हो जाती है और वो लोग होटल वापस आ जाते हैं। वो दोनों फिर से एक दूसरे की नहाने के अंदर मदद करते हैं और मीचियो की ये रात भी बहुत रंगीन गुजरती है। अब अगले दिन जब वो लोग भूल भुलैया में जाते हैं तो उनके सामने एक दरवाजा होता है। तो रोक्सान उसे बताती है कि ये बॉस का कमरा है और बॉस को मारकर इस कमरे से आगे जाने पर हम लोग दूसरे लेवल में एंटर हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है तो मीचियो भी अंदर जाने के लिए मान जाता है और वो दोनों अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर जाने पर उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो कि पहले से थोड़ा सा अजीब होता है। रोक्सान उसके साथ जाके फाइट करना शुरू कर देती है और मीचियो खड़ा उसे देख ही रहा होता है। मीचियो भी उस लड़ाई के अंदर कूद पड़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मीचियो के अटैक करने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर मर नहीं रहा होता। मीचियो काफी बार ट्राई करता है और आखिरकार वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। रोक्सान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे एक पत्ता भी मिलता है और जब वो उसे उठाती है तो उसकी स्किल्स इनहेंस हो जाती हैं। मीचियो ये देखकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। अब वो लोग जब सेकंड लेवल के अंदर जाते हैं तो मीचियो रोक्सान से पूछता है कि क्या हम लोग दोबारा वापस जाके फर्स्ट बॉस के साथ फाइट कर सकते हैं। तो रोक्सान उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। मीचियो मैजिक डोर का इस्तेमाल करते हुए बाहर ही निकल जाता है। अब उसने अपनी इज्जत भी रखनी होती है तो वो रोक्सान जब बाहर आती है तो उसे बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो लोग अब अंदर वापस आते हैं, फर्स्ट बॉस के साथ फाइट करते हैं और मीचियो को वो लीफ मिल जाता है और जब वो उसे उठाता है तो वो उसे टैबलेट्स बना लेता है। रोक्सान उसे कहती है कि हम लोग इन टैबलेट्स को खरीद भी सकते हैं। तो मीचियो सोचता है कि इस बातों में मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब वो लोग दोबारा दुकान पे जाते हैं और वहां पे जाके कुछ मेडिसिन को खरीद लेते हैं। अब वो लोग दोबारा से भूल भुलैया में जाते हैं जो कि सेकंड लेवल की होती है। वहां पे जाके उनका सामना 2 मॉन्स्टर्स के साथ होता है, एक ट्री मॉन्स्टर होता है और दूसरा कैटरपिलर होता है। मीचियो एक ही झटके के अंदर ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और रोक्सान कैटरपिलर के साथ फाइट कर रही होती है। मीचियो उसे भी खत्म कर देता है और बदले में उन्हें वहां पे एक थ्रेड मिलता है। अब वो दोनों चल रहे होते हैं तो मीचियो के पूछने पे रोक्सान उसे समझाती है कि मॉन्स्टर्स की काउंट किस तरह से बढ़ेगी आगे आगे भूल भुलैया में जाने से। अब उनका सामना 2 कैटरपिलर्स के साथ होता है। वो दोनों उसके ऊपर
ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोकजान वाला कैटरपिलर मिचियो के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंद जाता है। वो कैटरपिलर मिचियो को मारने वाला होता है, लेकिन मिचियो उसको खत्म कर देता है। मिचियो रोकजान से कहता है कि अब से हम लोग पहले कैटरपिलर को खत्म किया करेंगे। अब वो दोनों चल रहे होते हैं और मिचियो सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर किस तरह से पावरफुल हो सकता है कि अचानक से वो रोकजान को साइड पे खड़ा कर लेता है और उसे कहता है कि वहां पे देखो, क्या तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है? तो रोकजान कहती है कि हाँ, वो आदमी एलन की मार्केट की तरफ देख रहा होता है। अब वो दोनों एलन के पास जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि एक इंसान खुफिया निगाहों के साथ तुम्हारी मार्केट की तरफ देख रहा था। एलन इस बात को इतनी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा होता, तो मिचियो से बताता है कि जिस गुलाम को मैंने तुम्हें बेचा था, मुझे लगता है कि ये उन्हीं के साथ है। तो एलन के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, कल उसे खरीदने के लिए कोई आया था और मुझे वाकई में इनकी हरकतें कुछ मशकूक लग रही थी। तो एलन उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मार्केट का खुद ख्याल रख लूंगा। मिचियो उठ के वहां से जाने वाला होता है तो रोकजान का मुंह बना हुआ होता है। मिचियो से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एलन खुद ही देख लेगा। लेकिन रोकजान उसे कहती है कि यहाँ पे मेरे साथ एक बूढ़ी खातून भी थी, मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तो मिचियो वापस पलटता है और वो एलन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हायर कर लो एज एन बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारी मार्केट की हिफाजत किया करूंगा। उन दोनों के दरमियान में मुआहिदा हो जाता है और एलन मान जाता है। अब एलन उनको गुड बाय कहता है और वो कहता है कि मैं रात को तुम लोगों का पिछले दरवाजे पे इंतजार करूंगा। रोकजान और मिचियो चल रहे होते हैं तो रोकजान बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी खतरनाक जॉब करनी पड़ रही है। तो मिचियो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है, और रोकजान खुश हो जाती है। अब रात में रोकजान को मिचियो को उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आखिरकार उसके मास्टर का ऑर्डर जो था उसे भी पूरा करना था। अब वो लोग उठ के तैयार होते हैं और वो लोग एलन के पास चले जाते हैं। एलन अपने बाकी गार्ड्स के साथ तैयार खड़ा होता है और वो कहता है कि हम लोग घुसपैठियों को बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। क्या मिचियो और रोकजान मिलकर ऐसा कर पाएंगे? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।